लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया था और एक डेफिनेशन दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना? हाँ जी सर। लोकेशन सुन पा रही हो? ऊपर लिख। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करना। अभी सही है? हाँ सर। परफेक्ट। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, सबसे टफ भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बोला ही होगा, फिर से दोबारा बोल देता हूँ, एक दो बार और भी बोल दूंगा कि इसमें तूने ध्यान दे दिया तो पुराने टॉपिक का रिवीजन, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट, नीट में सबसे ज्यादा सवाल इस पे आएंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छा कर लिया, कॉन्फिडेंस इसमें बहुत आएगा। तो एकदम ध्यान से सोचो कि ये टॉपिक, एक काम करते हैं, सर की बात मान लेते हैं और 15-20 दिन हम मन से फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? सेम डे रिविजन कर लेते हैं, तो हर बार मैं बोलता हूँ, ठीक है? और तब भी नहीं हो तो आगे के मुझसे मिलना, सेम डे रिविजन। बच्चों मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और हमने एक टर्म पे आए थे कि जो रोल मास का होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही रोल किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा उधर चला था, कोई बात नहीं। And how it is defined? कोई पार्टिकल है, इसका एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद एक्सिस के अबाउट और एक्सिस से डिस्टेंस r है, moment of inertia of this particle is defined as mr square. This is the definition. और ये लिख लेना, moment of inertia about an axis, about a line, is a scalar quantity. मेडिकल वालों का भरोसा नहीं होता है, थोड़ा वो सिलेबस से बाहर भी पूछ लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ एक्स्ट्रा, ना कि सिलेबस में नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट जो होता है वो होता है टेंसर क्वांटिटी। तो सर ये क्या है? टेंसर इज वेक्टर और स्केलर के बीच का क्वांटिटी होता है। कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर का होता है और कुछ प्रॉपर्टी स्केलर का होता है, उसको बोलते हैं टेंसर। बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट कभी मन किया कि बच्चों को परेशान करते हैं, कहीं बुक में ऐसे सवाल मिल गए, उसके लिए बता एक बार बस सुन लो, दैट इज सफिशिएंट। तो आगे बढ़े बच्चों।
बोर्ड का जो एरिया कवर करना बड़ा कम कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड कि एक मास m1 है, एक मास m2 है, दो पार्टिकल है, डिस्टेंस r से सेपरेटेड है और सेंटर ऑफ मास इसका कहीं पे है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम? तो किसी ने सॉल्व करके लाया था क्या? कितना आता था? m1 m2 square r square। ये आया था आई थिंक। किसी ने सॉल्व किया था? काउंट करो कि हाँ सर। हाँ सर यही था। बच्चों इसको याद करो क्योंकि ये हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही आ जाए, यही एज इट इज आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी रहेगा बच्चों तो उसका हमेशा एक्सिस मेंशन रहेगा, किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है। जैसे ये रॉड तो एक्सिस का रोटेट कर रहा है, मैंने पिछले क्लास में रोटेशन दिखाया था, एक्सिस ये है, इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया होगा। यही रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस देखो ये है, इन पॉइंट से पास कर रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर है ना। ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, मिड पॉइंट से पास कर रहा है ना। ऐसे रोटेट कर रहा है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एंड पॉइंट से पास कर रहा है। ये रियलाइज तो सवाल करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो there are three particles each of mass m. One will lie rod find moment of inertia about an axis passing through center of mass of the system and perpendicular to plane of the three particles. तो ये सवाल समझ में आया क्या? एक्सिस कौन सा है बच्चों? देखो मार्कर देखना मेरा, दिस इज द एक्सिस। एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होगा इसका? किसी भी एक पार्टिकल का लें, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ये डिस्टेंस हो जाएगा r, ये सेंट्रॉइड है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चों ये कम से कम याद कर लो, ये L होता है तो ये कितना होता है? दो मेथड है, तो दिस इज r cos 30, दिस इज r 30, 2r cos 30, r cos 30 plus r cos 30 that is equal to L. So r is equal to L by 2 cos 30 that is equal to L by root 3. आयुष ये क्लियर? Yes, sir. So moment of inertia of the whole system, पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 2 का, पार्टिकल 3 का, सबका सेम होगा। एक का हो जाएगा m r स्क्वायर और 3 पार्टिकल है, that's why 3 से मल्टीप्लाई। So this is equal to 3 m, r कितना है? L by root 3
का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m l स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. किसी को दिक्कत? पल्लवी सिन्हा, कोई दिक्कत तुम्हें? No, sir. चलो तो एक सवाल देखते हैं कि तुम लोग सही सही सॉल्व करते हो कि नहीं। देयर आर 4 पार्टिकल्स, और ईमानदारी से मैसेज करना किसने किसने सही सॉल्व किया। 4 particles each of mass m on vertices of a square of side length L. Find moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to plane of the formed by the 4 particles। मतलब ये एक्सिस है मार्कर, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। तेजस गौली, समझ में आ रहा तो बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा, और मैसेज भी करो कि हाँ सर सॉल्व हो गया। मैं चलो टाइम इज अप। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। आई इज इक्वल टू, मान लो ये डिस्टेंस है आर, एक पार्टिकल का m r स्क्वायर और 4 पार्टिकल है तो 4 से मल्टीप्लाई। 4 यही बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है। और r कितना होगा? 2r इज l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट, r इज इक्वल टू l बाय रूट 2 m into l by root 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m l स्क्वायर। बताओ इसमें कितने लोगों ने सही सही आंसर निकाला था? देवकी का तो लगता है गलत हो गया। लोकेशा ने बताया सर सही निकाला। और इंटरेक्ट करो बच्चों, नहीं तो पता नहीं चलेगा। स्नेहा, ऋतुजा, वेदांत पाटिल, आयुष ने कहा सर सही निकाला। प्रथमेश, सर 2r कैसे निकाला आपने? ऐसा क्यों लिखा? 2r इज इक्वल टू रूट l स्क्वायर प्लस। अच्छा ये नहीं समझा, ये 2r होगा कि नहीं? ये r तो यार, और ये क्या है? डायगोनल यार, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम। 10 तक तो इतना ही आता था, इससे ज्यादा आता था। कम से कम ये तो याद रखो। सही बोला गलत बोला?
ऐसे मजाक कर रहा था, 10 तक तुम लोग बहुत आता था। समझा या नहीं समझा? समझा समझा। सर। ठीक है, बताओ कि कैसा पढ़ा रहे कि जो पहले आता था वो भी भूल गई। ओहो, अब मैंने ये पढ़ा दिया, बट सवाल ये आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and axis is in the plane of the four particle system and perpendicular to any one of the line joining या any one side. इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? And you can understand बच्चों कि इस केस में जो मैं कह रहा हूं कैसा सिस्टम है। देखो एक्सिस कैसा है, दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, चार पार्टी यहाँ रखा हुआ है, एंड इससे पिछला वाला पार्ट कैसा था, 1 2 3 4 यहाँ रखा हुआ था, दैट वाज रोटेटिंग लाइक दिस। एक्सिस ऐसा था। अब बताओ, इतने प्यार से इतना समझा रहा हूं फिर भी कहते हैं सर समझ में नहीं आता, विजुलाइज ही नहीं होता है। कोशिश तो करो। चलो, किसी को कॉन्फिडेंस है कि आयुष यादव ने पहले आंसर दे दिया, वैभव ने कहा सर सही हुआ मेरा आंसर। चलो इसका आंसर देखते हैं। इस पार्टिकल का इससे डिस्टेंस कितना है, l/2। इसका भी l/2, इसका भी l/2, इसका भी l/2। एक का हो जाएगा m l/2 का स्क्वायर और 4। जितने बच्चे अभी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं इसमें, तो फिर आगे दिक्कत होगी। किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको आंसर नहीं आया, मुझे बता दो, उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर थोड़ा और स्लो समझाऊंगा, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा फिर। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? तो 2 लेक्चर कम से कम जाएगा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, बहुत मैं स्लो चलूंगा। और एग्जाम में सवाल सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी आता है, बहुत सारे सवाल आते हैं मेडिकल के लिए, तो बहुत एकदम अच्छे से सीखना। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी जहां पे मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे रॉड, प्लेट, स्फीयर, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। इन दैट केस कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो शायद सबको ये समझ में आ गया कि अब सर फिर से इंटीग्रेशन पे जाएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, बहुत मन से पढ़ाया था। पढ़ाया था कि नहीं?
दिया परदेशी? दूसरे जगह के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनसे पूछना, इंटीग्रेशन में Yes, sir. कंफर्टेबल नहीं होंगे। बहुत टाइम दिया था, इसी दिन के लिए लिया था, यहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल रहे। बच्चों तो क्या होगा, जब हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस की जब बात करेंगे तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, एलिमेंट, और फिर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मतलब क्या निकालेंगे, डी आई, छोटा सा एलिमेंट रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा हुआ है, आई की जगह पे डी आई, और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बात समझ में आई? यस सर। हालांकि तुम्हें इंटीग्रेशंस का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखना, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रथमेश कनेक्टेड हो क्या? प्रथमेश वानवे सर ने उसका घर पे प्रॉब्लम हो गया सर। नेट का प्रॉब्लम है? नहीं सर, उसके घर पे ना थोड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, तो फिर उसकी वजह से वो अभी 2-3 दिन में करेगा। अच्छा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जहां जहां मैं ब्रैकेट में उसको बंद करूं वो फॉर्मूले याद करना है, आज का आज याद कर लेना है। लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में एम आई लिखूंगा, ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ब्रैकेट में लिख लेता हूं मास m, लेंथ l, about an axis passing through। देखना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, एक्सिस मेंशन कर रहे हैं, तो जब भी कोई सवाल तुम्हें पूछा जाए तो जरूर एक बार देखना कि सर हमेशा बोलते हैं कि किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है। प्री एजम्पशन माइंड से मत जाना। passing about an axis passing through midpoint and perpendicular to length of the rod. This is your question. सबसे पहले मैं एक्सिस दिखा देता हूं, दिस इज द एक्सिस, मिड पॉइंट से पास कर रहा है, रॉड का लेंथ के परपेंडिकुलर है, एलिमेंट कंसीडर करना है, तो कह सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल इस लाइन पे रखे हुए हैं। पॉइंट मास इज, वी विल कंसीडर ए स्मॉल पॉइंट मास, कितने लेंथ पे, x। देवकी स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, dx क्या लेते थे, dx dx। उसके बाद अब क्या करना है, इसका मास लिखना होगा। तो जो लिखते हैं पूरा लिखो, कंसीडर एन एलिमेंट of length dx at distance
x from the axis. So mass of the element dm बच्चों टोटल मास है m, लेंथ है l, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? माइक ऑन करके पल्लवी बताएगी। पल्लवी बहुत पीछे जा रही है आजकल, पढ़ती नहीं है, कभी नहीं पढ़ती है। पल्लवी इसको क्या बोलते हैं? एल को एल को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी की सरफेस मास डेंसिटी? सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, कंफर्म, लॉक कर दें? बच्चों इस एलिमेंट का मास मुझे लगता है यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब लेंथ इसका है dx, तो ऐसे लिखेंगे। लैम्डा हम अपने मन से ही निकाल लिए यहाँ से, m/l × dx। बच्चों इसमें हमने सेंटर ऑफ मास में ये काम किया है, लेकिन तुम लोग मन से तो पढ़ते नहीं हो, फिर भी बताना पड़ता है। तो जो अभी जगह उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अभी निकालना है इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज आवर मेन टारगेट। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एलिमेंट का है मास dm और ये एक्सिस से डिस्टेंस है x। अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो व्हाट वी विल राइट? di का इंटीग्रेशन, क्या मैं सही जा रहा हूं? dm ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, dx बाद में लिख लेता हूं। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या पुट करूं? कौन सा बच्चा बता सकता है कि लिमिट क्या होगा? 0 to x, 0 to L. तो से l या -l/2 से +l/2? Minus L/2. रुद्राक्ष क्या करूं मैं? x अगर 0 लिया तो ये एलिमेंट, कुछ लिया l/2 लिया तो ये वाला छूट जाएगा। तो समझ में आ रही तो बताओ, नहीं समझ में आई तो फिर कोशिश करूंगा कुछ और तरीके से समझाने का। दिस इज योर लिमिट। और ये कैलकुलेट करके मुझे कोई बताए कितना आ रहा? किसी को, जिसको पहले आए माइक ऑन करके बोलना, देखते हैं कौन से पहले बोलता है। At 24. नहीं, नो आंसर। अभी तक कुछ भी आंसर नहीं आया, मतलब कुछ नहीं तुम लोग समझ में आ रहा है, बेकार ही, मुझे पता नहीं चल रहा है। ml3/12। क्यों होगा? तो देखो तो नीचे भी एल है।
ml square by 24. मुझे लग रहा है मैं बेकार में मेहनत करता हूँ यार, कोई इंटरेक्शन नहीं है। ml square by 3. ml square by 12. मुझे तो लग रहा है मोटा डंडा लेकर रखूंगा, तू आ जा क्लास में, सबको पिटाई होगी ना तभी तुम लोग पढ़ोगे। कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, बताओ तुम। ml square by 12, दिस इज योर आंसर। फाइनल मैच कराओ, बताओ कि हाँ से मैच हो गया। ml square by 12। जानवी, मैच किया क्या आंसर? Yes, sir. तो जानवी बता दो तो इसका क्या होगा? पिछला सवाल मिड पॉइंट से पास कर रहा था, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर था, अभी हमने चेंज कर दिया है। और तुम लोग रियलाइज कर सकते हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछला सवाल ही है, जस्ट लिमिट में चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, will proceed in the same way, x distance पे dx एलिमेंट लेंगे, everything will be same, m by l x square dx। लिमिट कौन बताएगी? विशाखा, तुम्हारा माइक ऑन कर रहा है तो बताओ। कोई हैंड रेज करो। आयुष ज्यादा बोलो। 0 0 to to L. L. 0 to L। लोकेशन ने भी मैसेज कर दिया, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ml square by 3. क्या बात है। तो ये दोनों रिजल्ट जो है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली। तुम अपना नाम भूल जाना, बट ये सब फॉर्मूले मत भूलना 2 साल तक। नाम भी मत भूलना। थोड़ा सा टफ सवाल। थोड़ा सा टफ सवाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस। ये डायग्राम ले लो, वही काफी हो जाएगा। दिस इज द एक्सिस व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द रॉड। अगर मैं पिछले सवाल की बात करूं तो उस सवाल में थीटा कितना था? 0। 90. 9. मुझे लगता है कि सबको क्लियर है, 90 है। चलो ये जनरल केस ले लिया।
तो ये थोड़ा सा टफ जाएगा बट इसका रिजल्ट याद रख लेना। यहाँ भी सेम वे करेंगे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx का। अब अगर मैं बात करूं di अगर लिखते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चों को तो कम से कम समझ में आना चाहिए। क्या इस एक्सिस से इस एलिमेंट का डिस्टेंस x है कि x cos थीटा है कि x sin थीटा है? sin theta. sin theta, अब देखो ये थीटा फिक्स है, चाहे ये एलिमेंट ले चाहे ये एलिमेंट ले, ये तो एंगल फिक्स ही है। थीटा इज कांस्टेंट हियर, है ना। सो इफ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी को इंटीग्रेट करेंगे, डी में आ जाएगा dm व्हिच इज m/l into dx। limit will change from 0 to L, m/l बाहर, sin square theta will also come out from the integration because theta is constant for all the element, x square dx का integration, which you know that m/l sin square theta x cube upon 3, limit will be from 0 to L. So in this case you will find m L square by 3 sin square theta. So this is general case. The last question was a special case where theta was 90, theta 90 put कर लो, थीटा 90 पुट कर लो तो ml स्क्वायर बाय 3 आया था। लेकिन कोई पूछे कि सर ये एक्सिस का ऐसा हो जाए, कैसा, इस टाइप का एक्सिस हो गया, दैट मींस थीटा 0 हो गया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0. व्हाई इट बिकम्स 0? कोई कहे सर फॉर्मूला पुट कर दिया, उससे बेहतर मैं कहूंगा इस एक्सिस से हर एलिमेंट का डिस्टेंस 0 है, एक्सिस पे ही एलिमेंट है, हर एलिमेंट एक्सिस पे, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसलिए टोटल 0 है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो तुम लोग जो ब्रिलियंट बच्चे हो तुम समझ सकते हो कि अगर मैं पूछूं बच्चों कि एक रॉड है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ले है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो आई में क्या लिखूं, एम एल स्क्वायर लिखूं, एम आर स्क्वायर लिखूं, एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखूं, एम एल स्क्वायर बाई 3 लिखूं? विच ऑप्शंस will be the correct answer? जिनको जिनको समझ में आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा समझ में आ वो आंसर इसका बता देंगे, ये सेट पॉइंट है। मतलब जिसको 100% समझ में आ रहा है वही ये बता सकता है इसका आंसर। Moment of inertia of this rod about this axis, axis is parallel to the rod and distance is r, mass of the rod is m, length is l, पल्लवी सिन्हा ने कुछ आंसर बताई है और वो रॉन्ग आंसर है पल्लवी। आयुष करेक्ट, सारे बच्चे जवाब दें, जिसको जिसको जो लग रहा है वो जवाब दें। मैं ये तो देखना चाहता हूँ किसकी कितनी पिटाई करनी है।
विराज कोटकर, करेक्ट आंसर। और कोई? देवकी का गलत हो गया है। दिया परदेसी करेक्ट, वैभव अच्छा करेक्ट। जब तक नहीं सारे बच्चे रेस्पॉन्स करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। तो लगभग 90% बच्चों ने सही किया है। 2-3 बच्चे गलत किया आंसर। देखो इसका जो पार्टिकल सारे हैं, सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? ये आर पे, ये भी आर पे, ये भी आर पे, ये भी आर पे। सारे पार्टिकल तो आर पे ही हैं। जैसे यहाँ पे कहा था सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे था, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली टोटल मास इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। सर पर यहाँ पर तो थीटा 0 है ना, कुछ एंगल ही नहीं है, मतलब 180 नहीं ले सकते क्या एंगल? यस देव की, आधा चीज तूने सोचा, लेकिन अच्छी बात है कि तू इंटरेक्ट करे, बड़ा अच्छा लगा देव की। लेकिन वो इन पॉइंट से पास कर रहा है, वहां पे इन पॉइंट से पास नहीं कर रहा था, रॉड से दूर था वो, है ना। हाँ जब यहाँ थीटा 0 किए थे तो रॉड उसी लाइन पे था, एक्सिस पे ही। इस सवाल में ऐसे है कि नहीं? हाँ सर। चलो अच्छी बात हुआ, कम से कम ये तो पता चला कि तूने गलती क्यों किया। गुड, दैट इज डूइंग गुड। अब देखते हैं जो बच्चा सही सही जवाब दिया है कैसे दिमाग को अप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैं फिजिक्स सिखाता हूं, मैं फिजिक्स से पढ़ाता नहीं हूं। यू आर लर्निंग, यू आर नॉट जस्ट कि हाँ मतलब याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैसे सोचते हैं, कैसे सवाल में ट्विस्ट होता है, ठीक है ना। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, अब तक तो तुम्हें समझ में आया होगा। मैं कोई टेप रिकॉर्डर टाइप का नहीं है कि बस स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया, इतना कंटेंट डिलीवर करना है ना। मेरा काम होता है सिखाना, लेकिन जो तुम सीखने वाले अगर हो तभी सीख पाओगे। और जिसको सिर्फ चाहिए कि नहीं बस मुझे जितना कहा याद कर लो बस, और फिजिक्स सीखने वाली ये चीज बच्चों। देखते हैं कौन कौन अपना दिमाग यूज कर रहा है। बच्चों ये क्या बनाया है? 4 रॉड का एक फ्रेम बनाया है, स्क्वायर फ्रेम made by 4 identical rods, each of mass m, length l। है ना। Find moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to any 2 parallel sides। बच्चों इसमें कितने रॉड हो गए? 4।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसे 4 पार्टिकल का 3 पार्टिकल का हमने सवाल कर दिया है, एक पार्टिकल का निकाला, दूसरे पार्टिकल का निकाला और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैसे, स्केलर एडिशन। तो इस सवाल में कितना अपना दिमाग का यूज करते हो बच्चों, थोड़ा दिमाग खोलो, समझो, फिजिक्स को एंजॉय करो। So time is over. अगर मैं बात करूं बच्चों कि सिर्फ इस रॉड की बात करूं, एक रॉड का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m l स्क्वायर अपॉन 3 या 12। जानवी, नोटबुक देख के बताओ। 3. नहीं जानवी, 3 नहीं, हाँ 12 12. ना। ठीक है, जितना इस रॉड का उतना इस रॉड का होगा क्या, जितना इस रॉड का उतना इस रॉड का, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स ऑफ दिस। मतलब इसको कर लिया कंसीडर, इसको कर लिया। बच्चा ये इस रॉड का, इसके अबाउट आयुष यादव, क्या आता है मुझे निकालना, यस सर। इस रॉड का इसके अबाउट कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर, हर पार्टिकल का डिस्टेंस l/2। इतना प्यार से समझा रहा हूं, और कैसे समझाते हैं, कहां फिजिक्स टफ है यार, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। बायो भी नहीं, l/2 का स्क्वायर, जितना यस इसका उतना ही इसका। कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो कितना हो गया बच्चों, ml स्क्वायर बाहर, ये हो गया 1/6 और ये हो जाएगा 1/2 आई थिंक। बच्चों हो जाएगा ml स्क्वायर और ये 6 ले लो, तो 1 + 3 हो जाएगा 2/3 ml स्क्वायर। और ये बढ़िया सा सवाल हो जाएगा, नीट में आएगा तो कहलाएगा कि टफ सवाल पूछा है। So this is your homework. There is a square frame, each of mass m, made by 4 rod, identical rod, length l. Find moment of inertia about one of the arm, one of the edge. Find moment of inertia of a ring about its own axis. मतलब axis is passing through center of mass, center of the ring we can say, and perpendicular to plane of the ring. प्रिशा, मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है या सुन ही नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं समझ रहे हो? नहीं सर, आ रही है।
आ रही है ना? वेट भंडारकर, हाँ। जो बच्चे नासिक में वो तो आ जाए यार, यहीं से मैं क्लास ले रहा हूँ ऑफिस से, 3-4 बच्चे तो सामने बैठ सकते, वही आना तैयार होके, कि नहीं बताया तो डंडे पड़ेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, m इंटू रेडियस r है तो mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग of mass m, radius r, mr square. This will be mr square because for each element distance is r only. कोई भी एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे, उसका मास dm रखेंगे, तो उसका मोमेंट इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। dm का इंटीग्रेशन सिंपली m, r तो कांस्टेंट ही है। This result is true even ring is non-uniform. This result will be true even ring is non-uniform. Moment of inertia of a uniform disk. Moment of inertia of a uniform disk. That means यहाँ पे मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मुझे सरफेस मास की। its axis, moment of inertia निकालना है। That means this is the axis. So यहाँ पे एलिमेंट में कैसा मानूं, बहुत सारे रिंग से बना हुआ मानूं या बहुत सारे रॉड से बना हुआ मानूं, कैसा एलिमेंट मानूं मैं? रिंग रिंग से बना। बहुत सारे रिंग से बना हुआ, क्या बात, ऐसे ही इंटरेक्ट करो यार, ऐसे ही इंटरेक्ट। So what we will do, we will consider a ring of radius r, thickness d। यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए जरूर। अगर टोटल सर्फेस एरिया है कितना, सरफेस मास डेंसिटी, सेंटर ऑफ मास में भी ये सारे पॉइंट्स बताए थे। What is surface area of the element?
मैंने कहा था ये ऐसे ब्लेड लो, ऐसे कट करो, यहाँ तो ये रिंग को बाहर निकालो और फिर यहाँ से कट करो, इसको ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल आर या कैपिटल आर, और ये थिकनेस है डी आर, तो ये हो जाएगा डी आर। एलिमेंट का एरिया इतना। कोई कहता है सर फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा था, मुझे निकालना है मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। सरफेस एरिया इनटू सरफेस मास डेंसिटी। व्हाट विल बी डी आई, इस एलिमेंट का इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है एम आर स्क्वायर, अभी अभी डिस्कस किया। What will be limit? 0 capital R कैपिटल आर। R स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू पुट कर दोगे तो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। मिटा दूं? No, sir. बच्चों अभी हम लोग निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो एज इट इज नीट में आ सकता है ना, और अगर तूने किया है तभी कर पाओगे, एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, तो ये क्या होता है? मतलब सर्टेन पोर्शन में मास है और सर्टेन पोर्शन में नहीं है, दैट मींस इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, और इसका मास है टोटल m। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसको स्टार मार्क कर लेना बिकॉज एज इट इज आ सकता है तुम्हारे नीट में। एक्सिस बच्चों तो मेंशन कर लो, एक्सिस मान लो ये नाम दे दिया O, passing through O, perpendicular to plane of the disc, तो सबसे पहला काम बच्चों कि मुझे तो सिग्मा निकालना है,
अब देखते हैं यहाँ पे कितने महान महान बच्चे हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि सेकेंड वाला ऑप्शन सही है? फर्स्ट फर्स्ट वाला सही है? सोच के बताना बच्चों। सेकंड वाला ना सर। अब तो कट कर ही दिया, अब तो समझ में आएगा। सेकंड इज करेक्ट यार, ऐसा मैंने पहले भी करवा चुके हैं, पहले भी बता हाँ चुके हैं, तुम लोग सर। पहले भी बता चुके हैं और बहुत प्यार से बताते हैं, तब भी गड़बड़ करते हो। सेकंड इज करेक्ट है ना? ये टोटल एरिया माइनस ये एरिया, ये बचा हुआ एरिया, शेडेड पार्ट का एरिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मुझे पता है ये गलती करते हैं। नाउ इसमें भी आइडिया वही है कि एक एलिमेंट लेंगे R रेडियस पे dr थिकनेस का, द सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम क्या होगा? dm लिखना। अब मैं थोड़ा फास्ट भागता हूँ। dm कैसे हो जाएगा? एरिया, कितना एरिया होगा? 2 पाई r dr, अभी अभी निकाला है। व्हाट इज सरफेस मास डेंसिटी? m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब क्या करना है? di लिखना है, इंटीग्रेट करना है। इसको तो सिग्मा ही रहने देता हूँ, बाद में सिग्मा का वैल्यू पुट कर दूंगा, है ना? सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, ये हो गया dm। di हो जाएगा, रिंग का तो r स्क्वायर नहीं होता है, mr स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन। लेकिन लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे? R1 से R2। ये ना लिखने से बचने के लिए सिग्मा ही रहने दिया बच्चों, बाद में सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा 2 पाई बाहर r क्यूब r टू द पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक? मास डिस्ट्रीब्यूटेड है R1 से R2, तो I comes out as सिग्मा 2 पाई बाई 4 कट हो जाएगा 2 R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4। सिग्मा का एक बार वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 4। अब इसको देखना सही लिख रहा हूं कि नहीं। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा, बोर्ड के बाहर चला गया। मैं यहां पे बोल देता हूं R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। बच्चों पाई जाएगा, ये वाला टर्म कट हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है m अपॉन 2, और यहाँ पे बचा है जो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वन स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। रिमेंबर दिस, जब नीट देख आओगे तो मिलेगा, तो मुझे एक बार मैसेज करना, हाँ सर आपने जो बताया था वही आ गया सवाल।
बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका किसका निकाल लिया, रॉड का निकाल लिया, रॉड का अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, और बहुत सारे सवाल भी किए उस पर, रिंग का निकाला, डिस्क का निकाला, एनुलर डिस्क का निकाला, मतलब बीच का पार्ट नहीं है। और क्या हो सकता है बच्चों, और कैसा बॉडी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, अगर इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और एक्सिस ये दिया है, एक्सिस कैसे जा रहा है, एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द प्लेट perpendicular to any one edge, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, और ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज b/2। मैं बच्चों इसमें पूरा डिराइव नहीं करता हूं, मैं समझाता हूं। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है तो हमने बहुत सारे रॉड का ऐसे निकालना है, ये छोटा सा रॉड लेंगे dm, तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू तो गेस करो क्या लिखूं, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस, चलो b²/12 या a²/12, कहोगे सर b²/12 बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड b, ये मैंने सही लिखा। अब देखो कांस्टेंट है, dm का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा, b²/12 तो कांस्टेंट था, तो b²/12 है। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mb²/12। अगर बच्चों में पूछा होता कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसको I1 ले लेता हूं, सेम आता सर, I2 कितना होता है इसके अबाउट, will it be same mb²/12 या ma²/12, हाँ सर ma²। ma²/12। और तूने दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, इसी में काम में चलना, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना, और उसमें जब ये एक्सिस लिया तो वी विल कंसीडर मेनी रॉड्स, मैं यहाँ रेड कलर से लिखता हूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग में रेड कलर आएगा कि नहीं, वी विल कंसीडर मेनी रॉड्स लाइक दिस, रेड कलर में, और हर किसी का m a²/12 रहेगा। सो दिस इज योर आंसर, सारे बच्चों ने अप्रूव किया है। तो देखो प्लेट का भी सीख लिया, ओके। अब बताओ, अब और कौन सा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, हेमिस्फीयर। हाँ हेमिस्फीयर, अभी पूरा पूरे सिस्टम का लेते हैं, हॉलोस्फीयर। अच्छा ये डिस्क नहीं, हॉलोस्फीयर। अब मैं इसका डिराइव नहीं करूंगा, डिराइव करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब क्या कर लो, याद कर लो, आइडिया तो आ ही गया है। अगर ये हॉलोस्फीयर है और डायमीटर के बाउंड, सारा डायमीटर आइडेंटिकल होगा, एनी डायमीटर
और ये याद कर लेना बच्चों, और ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म रहेगा तभी होगा। I इज इक्वल टू लिख लेना, एक चार्ट बना लेना, 2/3 mr², जैसा सेंटर ऑफ मास का एक चार्ट बनाने के लिए कहा था। एक सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर, डायमीटर के अबाउट I is equal to 2/5 mr²। अगर किसी को मन करता है कि नहीं सर मुझे डिराइव करने का मन कर रहा है, तो यहां से r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे एक ऐसा सर्कल लेंगे, एक और रिंग लेंगे ऐसा, है ना, एक रिंग ऐसा लेंगे जिसका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा r d थीटा। r तो कांस्टेंट रहेगा बट इसका रेडियस अलग होगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे थीटा के टर्म में, देन वी विल इंटीग्रेट एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। अगर यहां से थीटा ले रहे हैं तो थीटा विल वेरी फ्रॉम -π/2 से π/2। In this case there are two methods to find. Either you can consider hollow sphere, this is made up of many hollow sphere, or you can consider this is made up of many discs, है ना। डिस्क भी कैसा, यहाँ से h हाइट पे ds थिकनेस का एक ऐसे डिस्क लो। तो नो नीड टू डिराइव, अगर तुम्हें चाहिए तो एक्सियोमास देख लो या पूछ सकते हो मुझसे, बट ये फॉर्मूला जरूर याद है।